फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए, AWO TPO पोस्ट के लिए, CISF SCM CISF कांस्टेबल टैट्समैन या फिर ग्रुप डी NTPC के लिए आगामी आने वाले मार्च अप्रैल तक किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोग GK GS करंट अफेयर के इस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हो और आप आसानी से पूरे में से पूरे नंबर उठा सकते हो। दोस्तों चलिए पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस है पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे। दोस्तों इस क्वेश्चंस का डी ऑप्शंस राइट आंसर से डाल्टन। रदरफोर्ड के बारे में मैं बता दूं, ये प्रोटॉन की खोज किए थे। आपको पहले मैं बता देता हूं परमाणुवाद क्या है, यानी परमाणु सिद्धांत क्या है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन है किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता कहलाता है। जैसा कि हमने बताया दोस्तों परमाणु कहलाता है और पहले ही क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कस किए दोस्तों परमाणु क्या है, एटॉमिक सिद्धांत के बारे में पूरा डिस्कस कर लिए हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस अगला है, जरा ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। दोस्तों यानी चारों ऑप्शंस में से ऐसा पर्टिकुलर कोई एक ऑप्शन है जो सही सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन फोटॉन दोस्तों सही सुमेलित नहीं है। फोटॉन के बारे में पूरा डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए। आपको मैं बता दूं विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का बंडल कहा जाता है फोटॉन। फोटॉन को ही प्रकाश की मूल इकाई भी कहा जाता है। आपको मैं बता दूं जिससे कोई भी प्रकाश बनता है। दोस्तों इकाई का मतलब होता है यूनिट बनती है। दोस्तों अगर बात करें इसकी खोज की तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसकी खोज की थी। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, यानी आपका डी ऑप्शंस इसका राइट है। अगला क्वेश्चंस आपके सामने है, जरा ध्यान से देखिएगा। परमाणु के नाभिक में होता है। दोस्तों आपको मैं बता दूं यदि रेगुलर बेसिस पर आप लोग देखते हो तो दोस्तों पूरी वीडियो को देखा करिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए हर एक क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों ए ऑप्शंस आपका राइट आंसर है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। आपको मैं बताया जैसे कि परमाणु क्या होता है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे ही परमाणु कहते हैं। दोस्तों प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था और परमाणु के बारे में भी बताया था ऊपर। न्यूट्रॉन की खोज दोस्तों जेम्स चैडविक ने किया था। रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया, तो आपका डी ऑप्शन राइट आंसर है। दोस्तों हेनरी वेकुलर ने इसका तो पता लगाया था, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि रेडियो सक्रियता आखिर में है क्या चीज। दोस्तों बता दें यह वह प्रक्रिया है जिससे एक स्थिर परमाणु अपने न्यूक्लियस से आयनकारी विकिरण फेंकता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अगला आपके सामने है, कपूर को निम्न विधि से शुद्ध किया जाता है। दोस्तों ऊर्ध्वपातन के विधि से कपूर को शुद्ध किया जाता है। ऊर्ध्वपातन क्या है जरा समझिएगा। यह एक भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें दो ऐसे ठोस पदार्थ को ऊर्ध्वपातन करते हैं जिसमें से एक ऊर्ध्वपातित हो जाता है और एक वहीं पर रह जाता है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अगला देखिएगा, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस का राइट आंसर दोस्तों परमाणु क्रमांक कहा जाता है। आप सभी को बता दें रासायनिक एवं भौतिकी विज्ञान में सभी तत्वों के अलग अलग परमाणु क्रमांक होते हैं। इसे Z से प्रदर्शित किया जाता है। किससे दोस्तों? Z से प्रदर्शित किया जाता है। आपको मैं बता दूं हीलियम का, जैसे आप लोग जानते हो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 2। करोगे आपको पूरा डिटेल और भी क्वेश्चंस मिल जाएगा। क्वेश्चंस है सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या है, डी ऑप्शन। दोस्तों डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है 22.4 लीटर। जी हाँ। रेडियम की खोज किसने की, तो दोस्तों आपका राइट आंसर है डी ऑप्शंस ए एंड बी, रॉबर्ट पियरे एंड मैडम क्यूरी ने किया था। लोग जरा समझिएगा, रेडियम आवर्त सारणी के द्वितीयक एवं मुख्य समूह का अंतिम तत्व है। इसका रेडियो एक्टिव तत्व में मुख्य स्थान है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। निम्न में सार्वत्रिक विलायक है। दोस्तों यानी विलायक का मतलब समझिएगा, विलायक क्या चीज़ है, जिसमें घुलने की नेचर अधिक हो उसे विलायक कहते हैं। तो दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर
क्या प्रतिक्रिया करती है? तो दोस्तों लाल कर देती है, आप लोग जैसा कि जानते हो। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रक्त का पीएच मान क्या है आपको बताना है। दोस्तों रक्त का पीएच मान क्या है, आप लोग इसका राइट आंसर जानते होंगे, सी ऑप्शन 7.4। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ड्यूटेरियम में होता है, ड्यूटेरियम में दोस्तों एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले बता दें ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का स्थिर समस्थानिक यानी आइसोटोप है। चलिए बुद्ध की सर्वप्रिय शिष्य थे, बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे दोस्तों, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन आनंद राइट है। बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य आनंद थे, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। अगला चलिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य थे, जैसा कि आप सभी को क्लियर पहले से मालूम है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? आपका बी ऑप्शन श्रवणबेलगोला में बिताए थे। अगला देखिए इंपॉर्टेंट है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? दोस्तों मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो इजी क्वेश्चन है आप सभी का, सी ऑप्शन राइट आंसर है सेल्यूकस। चलिए अगला देखिए इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? राइट आंसर है जैन, सी डी ऑप्शन आप सभी का राइट है। चलिए अगला देखिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर है, ए बी दोनों सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो सब ये आप लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन देख रहे हो, जरा बताइएगा अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। टोटल आप लोग 25 क्वेश्चन डेली बेसिस पर करते हो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर ये क्लास फायदा देता होगा। दोस्तों रेगुलर बेसिस पर आप लोग लीजिए करिए, आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव यह वीडियो रहने वाला है। हमेशा आपको मैं बता दूं, हर एक क्वेश्चन जितने भी मैं लेकर आता हूं परीक्षा पेपर में फंसने वाला क्वेश्चन रहता है। आप लोग डेली बेसिस पर लोगे तो दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत परीक्षा में नहीं होगी। इसमें जीके जीएस एंड करंट अफेयर में दोस्तों आगामी आने वाले क्लासेस में मैं करंट अफेयर का क्वेश्चंस ऐड करूंगा। अभी करंट अफेयर का क्वेश्चंस मैं कुछ दिनों नहीं ऐड करता हूं, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर आप लोगों का पहले ये जीएस का सभी पोर्शन ज़्यादातर आप लोगों का पहले कवर हो जाए, फिर आगे चलकर मैं उसको भी कवर करूंगा। दोस्तों आप लोग निश्चिंत होकर अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी को मालूम है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों बी ऑप्शन। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।